जब हम कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम सभी के अंदर एक अजीब सा इमोशन होता है, लाइक एक्साइटमेंट, थ्रिल और ये फीलिंग कि भाई दिस इज माय प्रोजेक्ट और ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। और उस एक्साइटमेंट में हम रात भर कोड करते हैं और जब फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो लगता है कि भाई द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड एंड ही विल गिव मी अमेजिंग मार्क्स। लेकिन जब डेमो देने का टाइम आता है तो प्रोजेक्ट क्रैश कर जाता है। वेल इट हैपेंड विद मी, क्योंकि हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, विच इज टेस्टिंग फेज। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि व्हाई टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज व्हेन यू आर बिल्डिंग एनी प्रोजेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये चीज आपने इग्नोर की तो चाहे आपका प्रोजेक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इट विल फेल। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्टिंग होती क्या है। वेल जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कोडिंग करते हैं, राइट? लेकिन कोड लिखना और कोड का प्रॉपर्ली वर्क करना, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने एक कैलकुलेटर ऐप बनाई विच इज क्वाइट इजी टू मेक एंड यू रोट कोड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब आपने सोचा कि चलो अपनी एप्लीकेशन को चलाकर देखते हैं। सो यू डिड 2 + 2 = 4, 5 - 3 = 2, 4 × 5 = 20, परफेक्ट, एंड यू गेट सुपर एक्साइटेड अबाउट योर एप्लीकेशन। लेकिन क्या आपने ये चेक किया कि अगर कोई यूजर 10/0 कर दे तो क्या होगा? या फिर मान लो यूजर बहुत बड़ा नंबर एंटर कर दे जो आपकी एप्लीकेशन शायद हैंडल ही ना कर सके तो क्या होगा? बेसिकली टेस्टिंग का मतलब है कि आपके कोड को हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए चेक करना, और ये सिर्फ कोड तक लिमिटेड नहीं है, इट अप्लाइज फॉर द कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन। अब सवाल ये है कि अगर टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स इसको इग्नोर क्यों करते हैं? वेल देखो, इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज टाइम प्रेशर। हम स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में ही इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि कब प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो ऑब्वियसली फिर टेस्टिंग में टाइम कौन वेस्ट करेगा? पहले तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए वही बड़ी बात है। सेकंड रीजन इज, एंड दिस वन इज क्वाइट ट्रू, व्हिच इज टेस्टिंग इज बोरिंग। वी नो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोड लिखने में मजा आता है, लेकिन टेस्टिंग इट्स बोरिंग एंड इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टू एग्जीक्यूट, स्पेशली हमारे लर्निंग फेज में। बट व्हाई इज इट कॉम्प्लिकेटेड? वेल आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थर्ड रीजन, व्हिच इज हम हमारी एप्लीकेशन को फिजिकल लेवल पर चेक करते हैं कि हमने जो फीचर्स ऐड किए हैं क्या वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली 2-3 बेसिक एज केसेस को चेक करते हैं और सोचते हैं कि बस हो गई टेस्टिंग। बट रियलिटी में बहुत सारे एज केसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। चलो इस चीज को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक सिंपल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाई है, फिर चाहे वो यूट्यूब से कॉपी करके बनाई हो या फिर खुद से। अब आप सोचोगे कि भाई ये एप्लीकेशन इतनी सिंपल है, इसमें टेस्टिंग की जरूरत ही क्या है? लेकिन इस सिंपल टू डू एप्लीकेशन में भी काफी सारे एज केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यूजर एम्प्टी टास्क ऐड कर दे, लाइक विदाउट राइटिंग एनीथिंग एंड क्लिक ऐड टास्क, या फिर अगर मान लो यूजर ने 1000 टास्क ऐड कर दिए तो परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, एंड एटसेट्रा। देखो सिर्फ एक टू डू एप्लीकेशन में ही इतने सारे एज केसेस हैं और ये सिर्फ बेसिक वाले हैं। रियलिटी में और भी बहुत कुछ हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एंड रिमेंबर आई सेड कि टेस्टिंग बोरिंग एंड लिटिल कॉम्प्लिकेटेड होती है, बिकॉज इन टेस्टिंग वी हैव टू राइट टेस्ट केसेस। लेकिन ये चाहे कितना ही बोरिंग क्यों ना हो, टेस्ट केसेस आर क्रूशियल पार्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी। लेकिन ये इतने क्रूशियल क्यों है? देखो, जब आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बनते हो तो टेस्टिंग मैंडेटरी होती है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती जो बिना टेस्टिंग के प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन में कोई बग आ गया तो उससे यूजर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है और वर्स्ट के सिनेरियो में फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। बेसिकली एज केसेस हैंडल करना, प्रॉपर टेस्टिंग करना, ये एक अच्छे डेवलपर की पहचान है। तो इसलिए आपको टेस्ट केसेस लिखने आना चाहिए, एंड नॉट जस्ट लिखना, आपको टेस्ट केसेस को पढ़ना भी आना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो वहां ऑलरेडी टेस्ट केसेस लिखे होंगे और आपको वो समझना पड़ेगा कि क्या टेस्ट किया जा रहा है और क्यों टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट केसेस मैन्युअली लिखने के लिए एक्सट्रीम सेटअप करना पड़ता है, which includes setting up different testing frameworks, dependencies, configurations, etc., which are as follows. तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों ना हमारे स्टार्टिंग फेज में हम AI का यूज करें। So I made this simple to-do list application using White. So first let's run it. And as usual, मान लो मुझे नहीं पता कि मेरी इस एप्लीकेशन में कोई एज केसेस रह गया है या नहीं। So I came across this amazing AI tool called Test Sprite. By the way, they are also a sponsor of this video. लेकिन मैं Test Sprite को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, and seriously this tool is really powerful. देखो, टेस्ट स्प्राइट एक AI पावर टेस्टिंग टूल है जो आपके प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली टेस्ट केसेस जनरेट करता है और उन्हें एग्जीक्यूट भी करता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपके फेवरेट आईडी के साथ इजीली इंटीग्रेट भी हो जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेस्ट स्प्राइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हो, एंड देन आप टेस्ट स्प्राइट की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड मिलेगा और जब आप साइन अप करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप फ्री प्लान पर होगे, जहाँ आपको 150 क्रेडिट्स भी मिलेंगे विच यू कैन यूज टू टेस्ट योर एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में मैनेज प्लान पर क्लिक करके स्टार्टर एडिशन में अपग्रेड कर सकते हो। Obviously here you will get first month free, but if you upgrade then the starter plan is around $19 per month. इसको सेटअप करने के लिए click here on test locally MCP, फिर आप यहाँ क्विक इंस्टॉल पर क्लिक करोगे, एंड इस प्रोजेक्ट के लिए we are using cursor, so we will click on add to cursor. Then it will ask you to add test sprite in the MCP section of cursor. So now click on open now. But what is this MCP? Well, it means Model Context Protocol. Basically ये
ये एक तरह का ब्रिज है जो आपके AI एजेंट्स को टूल प्रोवाइड करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि टेस्ट स्प्राइट अपने कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जो AI एजेंट यूज कर सकता है फॉर द टेस्टिंग। अब कर्सर सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली MCP टूल सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको API की ऐड करना है, तो API की के लिए आप डैशबोर्ड पर वापस जाओगे एंड देन लेफ्ट साइड में आपको API कीज का टैब मिलेगा। यहाँ पर आप न्यू API की पर क्लिक करोगे, जहाँ आप इस API की के लिए कोई नाम लिख दोगे एंड हियर फॉर द डेमो पर्पस आई एम नेमिंग इट टू डू एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब इस API की को अच्छे से सेव रखना, बिकॉज एक बार इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के बाद यू वोंट बी एबल टू सी इट अगेन। सो बेटर है तुरंत ही इसे कॉपी करके कर्सर में पेस्ट कर दो एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड डन। डोंट वरी, इतना सारा काम आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने गिटहब पर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि हर प्रोजेक्ट्स में एक रीडमी फाइल होती है। ये बेसिकली एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में है और उसके फीचर्स क्या हैं और वो कैसे काम करने चाहिए। एंड बिलीव मी, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू मेक अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट व्हेन बिल्डिंग एनी सॉफ्टवेयर। खैर, टेस्ट स्प्राइट सबसे बेस्ट काम तब करता है जब आपके प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो, और अगर आपके कोड बेस में ऑलरेडी एक PRD है तो टेस्ट स्प्राइट उसे ऑटोमेटिकली सर्च करके यूज कर लेगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप मैनुअली भी PRD को अपलोड कर सकते हो। कैसे? वेल जस्ट वेट। फिलहाल हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए मैं सिंपली कर्सर की चैट में टाइप करूंगा हेल्प मी टेस्ट दिस प्रोजेक्ट विद टेस्ट स्प्राइट एंड हिट एंटर। सो जब आप पहली बार इसे रन करोगे तो आपके लिए एक वेब पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप अपनी टेस्टिंग की डिटेल्स फिल करोगे, लाइक फ्रंट एंड टेस्ट करना है या फिर बैक एंड, पोर्ट नंबर जहां पर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी, जो कि ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, एंड देन दिस सेक्शन टू अपलोड योर PRD. So I'll just upload my PRD and click continue. Now test sprite will do all of its magic in the backend. After completing all the work, it will include all the test cases in your code bases. And remember, test sprite डैशबोर्ड पर आपके सिर्फ टेस्ट का कोड अपलोड होगा, नॉट योर एक्चुअल कोड। खैर, अब हमारी एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस को देखें कहाँ, उसके लिए आपको डैशबोर्ड पर वापस आना होगा और यहाँ आपको सारे टेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जहाँ हमारी स्टूडियो एप्लीकेशन के लिए इसने 10 टेस्ट को रन किया, जिसमें से 8 पास हुए और 2 फेल, जिसमें एक फेलियर था कि हमारी ये एप्लीकेशन एम्प्टी टास्क को भी ऐड कर रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए, और सेकंड फेलियर था कि हमारी इस एप्लीकेशन में हम मल्टीपल टास्क को ऐड नहीं कर सकते थे। सबसे अमेजिंग पार्ट मुझे टेस्ट स्प्राइट का ये लगा कि यहाँ आपको हर टेस्ट का एक वीडियो भी मिलता है जो दिखाता है कि टेस्ट को कैसे रन किया गया है, और साथ में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि इस टेस्ट में दिक्कत क्या थी। बेसिकली टेस्ट स्प्राइट एक कंप्लीट टेस्टिंग सॉल्यूशन है और ये हमारा काफी टाइम बचाता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, ट्राई करो टेस्ट स्प्राइट को, हु नोज यू मे लाइक इट। अब वापस आते हैं टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस पर। बिलीव इट और नॉट, टेस्टिंग और एप्लीकेशन इज रियली क्रूशियल, फिर चाहे आप खुद से करो या फिर किसी AI टूल का यूज करके। एंड इट्स ट्रू कि AI टूल्स लाइक टेस्ट स्प्राइट ये चीजें आसान कर देते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली करके। अभी के लिए आप AI का यूज कर सकते हो व्हेन यू आर इन रश टू सबमिट योर प्रोजेक्ट, लेकिन आपको टेस्ट केसेस लिखने आने चाहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको टेस्ट केसेस को पढ़ना और समझना भी आना चाहिए। सो इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वे, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।